अच्छा बाबा प्लीज, मेरी आवाज आ रही है प्लीज? कौन बताएगा जी? व्हाट अबाउट माय आवाज आ रही है? और छो ना क्लियर है, सही है। ओके। अच्छा, आज जो टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन। नॉर्मली तो जो टॉपिक गिवन है वो यही है। बाकी जो आस्किंग कंडीशन है वो ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की वैलिडिटी ऑफ न्यूटन्स लॉस न्यूटन्स न्यूटन्स लॉस एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये वेरीफाई करेंगे कि न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो वैलिड हैं कि नहीं, और वैलिड हैं तो किस लिमिट तक जो हैं वो वैलिड हैं। अगर फेल हो रहे हैं तो किसकी वजह से फेल हो रहे हैं, तो अभी हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा ये रिलेटिव मोशन है, इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर दो होने चाहिए, एक ऑब्जर्वर रेस्ट में और एक मोशन में। तो एक ऑब्जर्वर जो है हम रेस्ट में दिखा रहे हैं यहां पे, सी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड ओरिजिन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसी से रिलेटेड एक ऑब्जर्वर जो है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहा है, वाई डैश जेड डैश और ओ डैश। और इसमें बेटा ये अगर ऑब्जर्वर यहां से ये मूव कर रहा है तो पॉइंट पी, ये एक पॉइंट पी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक की डिमांड भी यही है कि पॉइंट पी पे वो मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो दे रहे हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कहता है ये यहाँ पे जो ऑब्जर्वर मौजूद हैं इस यहाँ पे, ये जब इसको लोकेट कर रहा है, अगर इस तरफ जाएंगे तो हम ऐसे जाएंगे, दैट इज एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। इसका मतलब ये हुआ कि एक डिस्प्लेसमेंट एस है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश है। अगर ये ऑपोजिट हैं तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में एड होता है। तो टोटल जो मिलेगा, यू नो, this is the total from here to here, this is your x। तो ये x टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो आप लिखेंगे भी यही, सी consider two frame of references, एक है एस एंड एस डैश। तो बेटा यहां पे देखें, एन ऑब्जर्वर moves uniformly
uniformly with respect to raised frame of reference, raised frame of reference। तो अब होगा क्या, अगर मैं कार पे जाता हूं और मैं अपनी जो है मेजरमेंट्स खुद भी कर रहा हूं, टाइम नोट कर रहा हूं, और एक बंदा जो है वो रोड पे खड़ा है, वो भी मुझे ही मेजर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों की रिजल्ट सेम होनी चाहिए, उनका टाइम, क्योंकि ये ऑर्डिनरी मोशन है। ऑर्डिनरी मोशन के मुताबिक दोनों का जो टाइम है, जो क्लॉक है, वो बिल्कुल सेम होगा। जब टाइम सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी, एक्सीलरेशन सेम हो जाएगी और फोर्स सेम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सेम कैसे होंगे, दैट इज मैटर। तो यहां पे रिजल्ट्स measured by both observers should be same। इसके लिए for validity of Newton's laws and Galilean transformation equations, Galilean transformation equations। तो बेटा उसके बाद अब देखें, हम मैथमेटिकली अभी साबित करेंगे कि ये पोजीशन मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। से मैं आपको बताते चलूं, यहां पे एक था एक्स डैश और एस था, ये टू डिस्प्लेसमेंट्स थे, और इसी पे हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे जो टेक्स्ट बुक में गिवन है। यही फार्मूला होगा, मैं आपको बताते चलूं, सिंपल ये फार्मूला होगा, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एस। हाँ, नाम हम खुद रख सकते हैं अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, मैं जो एग्जांपल मैंने जो नाम रखा है वो एक रखा है एस और दूसरा एस डैश, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इश्यू इज दैट यहाँ पे एक्स एक्सिस में है और एक्स डैश चाहिए आपको, तो ये एक्स माइनस एस। आपको तो पता है बेटा कि वेयर एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी है। तो उसके बाद क्या होगा, यू नो, देन क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बनानी है आपको, ये v इंटू टी हो जाएगा। चलो भाई, इक्वेशन नंबर 1 है, और ये मैंने कहां से ली है, ये मैंने जो फिगर बनाई, डायग्राम बनाया, वहां से लिया है कि टू डिस्प्लेसमेंट जो रिलेटिव मोशन अपोजिट डायरेक्शंस में वो ऐड होती हैं, इसी वजह से मैंने यहां पे वो ऐड किए थे। उसके बाद टी डैश मैंने आपको बताया, जो टाइम नोट करेंगे टू ऑब्जर्वर्स, एक ऑब्जर्वर है रेस्ट में, दूसरा ऑब्जर्वर है मोशन में, उन दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनरी मोशन है, ये ऑर्डिनरी मोशन है जी। और दूसरी बात यह है कि जब हम एक्स में मोशन करवा रहे थे तो देयर इज नो मोशन इन वाई एक्सिस, कोई वाई एक्सिस में मोशन तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि वाई डैश वाई के बराबर है और जेड डैश जेड के बराबर है। ठीक है सर, तो ये हो गए 4 इक्वेशंस। तो उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि हम डिवाइड करें
कैसे डिवाइड करें जी? बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, ताकि हम वेलोसिटी का फार्मूला ले सकें। सो यहां पे आपने देखा कि इश्यूज दैट फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने दो फिगर्स बनाई, वहां से ही मैंने ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो लिया है। आपको पता होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक्स नाम दिया था, और जो मूविंग ऑब्जर्वर मूव कर रहा था पॉइंट पी तक, उसको हमने एक्स डैश दिया था। तो वाई में मोशन नहीं है, क्योंकि हमने मोशन जो करवाया था वो एक्स में लिया था। ये ऐसे मैं जा रहा हूं ऐसे, तो मेरा वाई में मोशन तो नहीं है ना, मेरा जेड में मोशन भी नहीं है। तो इसका मकसद है कि हम इन दोनों को लीव कर देंगे, क्योंकि ना तो एक्स में मोशन है, सॉरी टू से वाई में, न तो जेड में है। तो हमारी मोशन एक्स में है, इसी वजह से वी आर टेकिंग टू इक्वेशंस, क्योंकि टाइम तो दोनों मेजर करेंगे, एक्स का भी। अब देखिए बेटा, क्योंकि एक ऑब्जर्वर था जो रेस्ट था, ये रेस्ट था, ये मूविंग था, टाइम तो दोनों ने नोट किया था। क्योंकि मैं अगर गाड़ी में जा रहा था, मैं अपना टाइम नोट कर रहा था, मेरा कोई और बंदा रोड पे खड़ा होके वो मेजर कर रहा है, तो दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डिनरी मोशन, कोई ये स्पीड ऑफ लाइट की बात नहीं है। ठीक है सर? तो यहां पे यहां पे इश्यू क्या है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ये एक्स डैश डिवाइडेड बाय टाइम डैश, और ये एक्स है, इसके साथ टाइम डिवाइड हो रहा है, और ये वी टी इसके साथ भी टाइम डिवाइड हो रहा है जी। तो बेटा यहां पे इसमें जो क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन यही आया था जो मैंने लिखा था कि प्रूव वैलिडिटी ऑफ न्यूटन्स लॉस एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये क्वेश्चन आया था, काफी दफा आया है प्रीवियसली, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में जो पहले मैंने लिखा था कि जो यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, मगर आंसर जो है टेक्स्ट बुक के दरमियान में से उसने आंसर से क्वेश्चन बनाया था। इसी वजह से मैंने भी बनाया है कि वैलिडिटी ऑफ न्यूटन्स लॉस एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो बेटा यहां पे अब देखें, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपको तो पता है वेलोसिटी ये एक्स है, इसी वजह से एक्स दे रहे हैं, यहां पे डैश है, मैं भी डैश दे रहा हूं। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट दैट इज वी एक्स, और ये तो आपस में खत्म ही हो गया। तो ये फार्मूला हो गया जो हतमी फार्मूला है। हाँ, अगर आपको वी एक्स चाहिए, क्योंकि हम जो एग्जाम्पल है हमारा टेक्स्ट बुक का, जो पहले रेल कार और ट्रेन का एग्जाम्पल दिया है, वो इससे हम जो है वो सॉल्व करेंगे। दैट इज व्हाट वी एक्स डैश प्लस वी। बेटा यहां पे मैंने ऐसे मालूम किया, ये भी टेक्स्ट बुक में है। और अब देखें रिलेटेड इक्वेशन कैसे होगी, मैं आपको बताते चलूं, किताब में जो गिवन है वो ऐसे है, u प्लस वी डैश। ये भी गिवन है सर पेज नंबर 2 पे। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये जनरल है, एक्स वाई जेड के लिए यूज कर सकते हैं, और ये सिर्फ स्पेसिफाइड है फॉर द एक्स, सिर्फ एक्स के लिए है। इसी वजह से नाम्स जो है वो गिवन है। तो अभी इसी पे ये इक्वेशन यूज करके हम साबित करेंगे कि एक्सीलरेशन मेजर्ड बाय बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होगी, और फोर्स मेजर्ड बाय बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होगा। और जब सेम होगा तो हम कहेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एंड न्यूटन्स लॉस दोनों वैलिड हैं। ठीक है सर? तो अब इस क्वेश्चन को जहन में रखें
तो हम आगे चलें। सी, ये तो भाई टेक्स्ट बुक की है, मैंने आपको सिर्फ वैसे बता दिया कि हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है, ठीक है, इसी वजह से मैंने वो लिखी। ये भी गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है जो उनकी डिमांड है, एक्सीलरेशन। अब है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन measured by rest observer, रेस्ट ऑब्जर्वर। चलो सर, रेस्ट ऑब्जर्वर को हमने इक्वेशंस हैं, गैलीलन इक्वेशंस हैं जो हमने ये बनाई हैं अभी, जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये मेरी इक्वेशंस नहीं है भूमिका, ये गैलीलन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है। सो इसका हमने सिंपल जैसे एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है, दैट इज v2 माइनस v1, यू नो, t2 माइनस t1। ये फार्मूला जो है ये सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये भी कहते हैं कि सर जब इनर्शियल है तो एक्सीलरेशन कैसे मालूम करेंगे। तो मैंने कहा कि कहाँ पे कब मैंने जो है यहाँ पे वैल्यू मालूम किया है, मैंने तो फार्मूला लिखा है। अगर एक का जीरो होगा एक्सीलरेशन तो दूसरे का भी जीरो होगा। अगर एक्स का एक्सीलरेट तो वो ज़ाहिर नॉन इनर्शियल भी है, ठीक है सर। जो इनर्शियल पे वैलिड है वो नॉन इनर्शियल पे वैलिड है, क्योंकि वो दोनों थ्योरीज अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और दूसरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं। वहां पे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, वो मेरी तो नहीं है सर, वो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। तो कहने का मकसद ये है कि एक्सीलरेशन, उसके बाद एक्सीलरेशन measured by moving observer, ठीक है सर। तो उसको हमने ए डैश नाम दिया है, यहां पे v2 डैश माइनस v1 डैश और t2 डैश माइनस t1 डैश। चलो आप इक्वेशन ए इसको नाम दे दें। तो बेटा जनरल इक्वेशन जो थी, मैंने तो आपको बताया कि उसके नेम चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जनरल इक्वेशन जो हमने बनाई वो कौन सी थी वेलोसिटी के लिए? ये जो जनरल गैलीलन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से बनाई वो बेटा आपने भी देखी, वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी। ये जो है जनरल इक्वेशन है। अब आते हैं हम इन पे कि अगर बट यू नो v2 डैश, अब देखिए बेटा यहां पे इसको इससे कंपेयर करेंगे कि यहां पे x की जगह पे 2 है, डैश वहां पे भी है, तो ये किसके बराबर है? ये vx के बराबर है। तो ये बराबर होगी v2 माइनस v। इसको देख के मैंने बनाई है, मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहां पे x था वहां पे 2 था, तो मैंने 2 दिया x की जगह पे। ये डैश थी, ये डैश थी, ये बगैर डैश के थे। तो उसके बाद आपको पता है, बट वी नो, हमें पता है कि ये v1 डैश v1 माइनस v के बराबर होगा, ठीक है सर। और टाइम तो पहले ही बराबर है भाई, आपको तो पता है कि टाइम के लिए तो हमने कसम उठाई थी कि ये t2 के बराबर है और t1 डैश t1 के बराबर है। क्यों ना हम सारे ये वैल्यूज इक्वेशन ए में पुट कर लें, बराबर हो जाएंगे, कौन सा फर्क पड़ता है जी। जी नाउ बाय पुटिंग above values in इक्वेशन ए, तो बेटा यहां पे आप देखें a डैश
ये V2 माइनस V माइनस V1 माइनस V डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो इस कंडीशन में मैं आपको बताते चलूं कि व्हाट हैपेंस, यू नो, V2 माइनस V प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। आपको तो पता है, दिस V में कैंसिल, V में कैंसिल, व्हाट हैपेंस, बाकी हमारे पास क्या बचा, इस and that is what V1 minus V2 minus V1 T2 minus T1। ये मेरे ख्याल में किसका वैल्यू था, मेरे ख्याल में ये पूरा के पूरा वैल्यू A का था। तो इसका मतलब है A डैश A के बराबर हो गया। भाई यही तो बात थी, यही तो क्वेश्चन की डिमांड थी कि जो टू ऑब्जर्वर्स मेजर कर रहे हैं दोनों के रिजल्ट्स सेम होंगे तो न्यूटन्स लॉज वैलिड होंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वैलिड होगी। अगर बराबर नहीं होते तो हम कहते कि गैलीलियन इक्वेशंस जो हैं वो वैलिड नहीं हैं। तो ये बेटा यहां पे हम ये कहेंगे, जब आपने देखा कि ये रिजल्ट्स बराबर हो गए तो आप ये कहेंगे कि इट प्रूव्स दैट acceleration measured by both observers is same। जब वो सेम है तो न्यूटन्स लॉस वैलिड हैं, न्यूटन्स लॉस एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर वैलिड, वो वैलिड हैं जी। सिमिलरली जैसे एक्सीलरेशन वैलिड है वैसे फोर्स भी है, बट दे आर फेल्ड, जब वो फेल हो जाएंगे when the observer oblique we say that body moves near to the speed of light। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि न्यूटन की थ्योरी जो क्लासिकल थ्योरी है वो सिर्फ वैलिड है ऑर्डिनरी मोशन के लिए। जब हाई स्पीड होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो भाई ट्रक की स्पीड से तो नहीं जाएगा, वो एरोप्लेन की स्पीड से तो नहीं जाएगा, जाहिर है वो नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करता है। जब आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं, एक्सीलरेट करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गन में करवाते हैं, टेलीविजन सेट में करवाते हैं, तो भाई एक्सरे में जो है प्रोड्यूस करवाने के लिए आप एक्सीलरेट करवाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब हाई वेलोसिटी नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है तो उसमें ये, क्योंकि हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के पास स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट होने का कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, इसी वजह से हाई स्पीड की तो बात
न्यूटन ने नहीं की थी, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। तो यहाँ पे ये कहते हैं नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट पे दे आर फेल, क्योंकि फ्रॉम वेयर, यू नो, फ्रॉम वेयर, अगर वो फेल होंगे तो वहां से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शुरू होगी। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन बताएगा हमें कि कैसे जो है वो वैलिड होंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सिमिलरली हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स, क्योंकि एक दो दफा तो एनुअल में ये भी आया था कि show that force measured in both frame of reference, one rest and another in the moving, are same for the validity of the Newton's laws and carried and transformations prove करें। तो भाई फोर्स भी हम प्रूव करेंगे। आपको तो पता है फोर्स एफ डैश ये एम ए डैश, आपको जब पता है ए डैश ए के बराबर है तो व्हाट हैपेंस, एफ डैश ये एम ए के बराबर होगा और एम ए जो है वो एफ के बराबर होगा। तो कहने का मकसद ये है कि फोर्स भी बराबर हो गया। तो न्यूटन्स लॉस, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन को गलत करार नहीं दिया था। उसने कहा था कि वो ऑर्डिनरी मोशन के लिए अब दिस टाइम आल्सो न्यूटन इज वैलिड, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सच एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सच एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मुराद हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्योंकि उनको जब हम एक्सीलरेट करवाते हैं तो उनकी स्पीड नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है। तो वहां पे जो न्यूटन एंड मैकेनिक्स है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको कोई लॉ नहीं है कि वो वहां पे हाई स्पीड वाली बॉडीज को प्रूव कर सकें। तो उसके बाद बेटा यहां से इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल है जो हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है सी। हम उस एग्जांपल को पहले लिखते हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व। जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल गिवन है वो ये है, सी वहां पे है कंसीडर अ रेल कार, कंसीडर ए रेल कार, एक रेल कार है विच इज moving due east with velocity जिसका नाम गिवन है u, क्योंकि आपको पता है यहां पे एक v डैश नाम गिवन है, एक u है और एक जो है वो v है। तो कौन सी हमें मालूम करनी पड़ेगी? वी आर डिस्कसिंग अबाउट u पहले, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है सर। एंड ए ट्रेन is also moving with respect to curve of velocity, you know, that is v dash due to east। अब क्या कहता है कि कौन सी चीज फाइंड करेंगे? ये कहता है फाइंड वेलोसिटी। भाई वो किताब में तो एक पैसेज में लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं उसको एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि अगर वो थोड़ी सी चेंज करके भी दे तो हम उसको सॉल्व कर सकें। मर्जी है भाई, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी पे वो कौन सी चीज भी पूछ सकता है।
वो अब देखें, हमने मालूम करनी है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई देखिए ना, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कह सकता था, विद रेस्पेक्ट टू कार भी कह सकता था। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सेपरेट है, विद रेस्पेक्ट टू कार सेपरेट है। जी सर। तो पहले मैं लिखता हूं, क्योंकि लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी साइड में, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा इसके लिए जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है, मैं नाम वही रख रहा हूं, सी, क्योंकि फार्मूला टेक्स्ट बुक में गिवन है सेकंड पेज पे, जो है u प्लस वी डैश, u प्लस वी डैश। ठीक है सर। अब v का क्या करें, ये v मेरी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट ग्राउंड, ये हमें पूछ रहा है। ये देखें, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट ग्राउंड। दूसरी बात ये है, नंबर 2, u को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी पूछ सकता था हमें। और तीसरी जो है, दैट इज व्हाट, वो है आपकी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार। अब 3 वेलोसिटीज हो गई, इन पे ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है हमारा, वो इन 3 पे है जी। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये अगर आ रहे हैं भाई, अभी इसमें तो चलो भाई वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है, भाई उनकी मर्जी है ना, वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछे, उनकी मर्जी है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार पूछे, क्योंकि ये रिलेटिव है सर। तो अब देखें, जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक मैं आपको ये एग्जांपल सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सी, अब देखें बेटा, ये रेल कार, पहले हम आ रहे हैं रेल कार, सेपरेट लिखा है मैंने रेल कार, उसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने नाम दिया है, ये 5 किलोमीटर हैं ड्यू ईस्ट। ठीक है सर। उसके बाद ट्रेन, ट्रेन चलो उसको मैं जो है यहां पे एस डैश नाम दे रहा हूं। ये कितना है, ये 5/6 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट, और टाइम गिवन है 5 मिनट्स। टाइम कितना गिवन है, 5 मिनट्स। अभी इशू है, अगर मुझे, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वहां पे तो एक्स और एस ये नाम दिए थे मैंने, यहां पे मैंने S1 प्लस एस डैश नेम चेंज किए, और तो कुछ भी नहीं है सर। वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट मैंने ऐड किए, मैं आपको पता है मैंने लिखा x इज इक्वल टू, क्या लिखा था, एस, वहां पे क्या है एक्स डैश, ये नाम दिए थे ना मैंने, आपको पता है x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एस। इसमें और इसमें क्या फर्क है जी, जब मैंने इक्वेशन ये सॉल्व की, इसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है ना, जस्ट नेम है एक्स प्लस एस। यहां पे मैंने क्या दिया, S1, थोड़ा नेम चेंज किए। तो बेटा यहां पे आप अंदाजा करें, ये 5
और 5/6, 6 जो है एलसीएम, 5 6 30 प्लस 5, तो ये एस जो हो गया ये 35/6 किलोमीटर हो गए। आपको क्या चाहिए जी? आपको चाहिए वेलोसिटी, आपको चाहिए वेलोसिटी। चलो सर वो भी कौन सी वेलोसिटी? आपको ये वेलोसिटी चाहिए क्योंकि इसकी डिमांड थी। कौन सी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू कार की ग्राउंड नहीं चाहिए, और ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू कार भी नहीं चाहिए। ठीक है सर? जी सर। तो अब इश्यू है, अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, आपको भी पता है, ये 35/6 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहां पे टाइम 5 मिनट था। तो ये हो गया डबल डिवीजन में 35, 5 6 30, ये किलोमीटर पर मिनट हो गया। किताब वाले ने इसको कन्वर्ट किया है किलोमीटर पर आवर। तो हम कैसे सॉल्व करें इसको? सी, ये वेलोसिटी है, आपको तो पता है 30, ये किलोमीटर पर मिनट है जी, किलोमीटर पर मिनट है। और आपको इसको तब्दील करना है, तो आपको पता है 1 मिनट 1/60 आवर के बराबर है जी। तो बेटा ये क्यों नहीं मिनट की जगह पे पुट कर रहे हैं आप? तो ये कहीं पे भी कैलकुलेटर यूज तो नहीं हो रहा, सॉरी टू से, ये इसमें गलती आ गई, ये था 30। तो अभी देखें, ये 30 अगर यहां पे ये किलोमीटर है 1/60 आर, ये 60 डबल डिवीजन में ऊपर चली जाएगी। अब देखें ये 35 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 30। तो बेटा अब देखें, एक इसमें खत्म, 1 3 2 3 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 70 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो यही तो था, हमारे टेक्स्ट बुक था ये मैंने कोई भी अपना एग्जाम्पल नहीं लिया। जो टेक्स्ट बुक के पैसेज में एग्जाम्पल गिवन है वही हमने सॉल्व किया है। तो कहने का मकसद ये है कि वेलोसिटी जो मेरी नहीं सर, वेलोसिटी किसकी? ट्रेन की। ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार अगर मालूम करनी होती तो वो आपको मैंने बताया, आपको रीअरेंज करना था फार्मूला, वो नहीं किया हमने, क्योंकि इसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नॉट विद रिस्पेक्ट टू कार। जैसे मैंने आपको कहा कि विद रिस्पेक्ट टू यू आई एम इन द रेस्ट, विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग मी फ्रॉम द मून आई एम इन द मोशन। इसका मतलब है कि रेस्ट इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ये डिपेंड करता है, ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है हर्ष, कोई एलियन की बात नहीं है। ये अभी भी है, आप में है, यहां पे कोई एलियन नहीं, ये बंदों की बात है। तो ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है हर्ष? ओके, सो इंशाल्लाह कल हम जो इनके ड्रॉबैक्स हैं वहां से शुरू करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ दी गैलीलियन में बिल्कुल एब्सोल्यूट है मोमिना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एब्सोल्यूट पे ही डिपेंडेंट है, इसी वजह से वो नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट फेल है। ठीक है सर? तो कल हम प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड पोस्टुलेट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, मेरे नहीं सर जी, टेस्ट बाद में बताएंगे क्योंकि वो 16 चैप्टर तो है, बाकी ये जो चैप्टर चल रहा है वेयर एवर इस चैप्टर, क्योंकि अभी तो और हफ्ता भी चलेगा इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद है जो जितना सिलेबस होगा वो टेस्ट ही है। चलो भाई, टू बी कंटिन्यूड टुमारो।
Okay, okay, to be continued.